चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। मतलब 6 से विभाज्य होने वाली ऐसी धन पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करो। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो पहले हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से विभाज्य, कहां से शुरू होती है। देखते हैं सॉल्यूशन। 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए 6 से विभाज्य। तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्या देखिए 6 से विभाज्य होने वाली मतलब 6 से ही शुरुआत हो जाएगी। 6 6 दूना 12 6 18 6 चौक 24 और ये कहां तक जाना है 40 पदों तक। 40 पदों तक मतलब 1 2 3 4 और ये कहां तक है 40 पदों तक। 40 पदों तक। अगर करें इनका योग ज्ञात करें, कर लेंगे योग। यहां से समांतर श्रेणी में दिख रहा है तो यहाँ a बराबर यानी पहला पद क्या लिख लेंगे यहाँ 6। d बराबर क्या है 6 से विभाज्य है तो अंतर सबका 6 6 रहेगा तो d बराबर 6 और कहां तक करना है 40 पदों तक। तो n बराबर कितना होगा 40। तब इनका योग करना है, योग का फॉर्मूला लगा दीजिए। तब इनका योग एस एन बराबर एस एन की जगह 40 आ जाएगा, लेकिन अभी एस एन बराबर फॉर्मूला लिख देंगे एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 40 है, 40 लिख दो बटे 2 2a 2 गुणा ए का मान कितना 6 प्लस एन की जगह 40 माइनस 1 डी का मान 6। ये आ जाएगा 20 6 दूना 12 प्लस 39 इंटू 6 तो 20 12 प्लस इसका गुणा कर लेंगे 6 9 54 और 6 18 5 23 234 234 में 12 जोड़ दो तो 20 गुणा और ये 12 जोड़ने पर आएगा 2 4 6 246 और 246 में 20 का गुणा कर देंगे तो 6 दूना 12 हासिल 1 और 2 चौक 8 1 9 और 2 दूना 4 तो 4920। ये 6 से विभाज्य होने वाली संख्या ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग है। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव संख्या। तो 6 से विभाज्य होने वाली ये हमारे सामने इसका उत्तर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम इसी के जैसा ही। यहाँ 6 से विभाज्य थी। अब अगला जो क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणज, गुणज मतलब होता है उसका पहाड़ा। 8 का पहाड़ा हम लिख देंगे कहां तक 15 तक। तो ऐसे लिख सकते हैं 8 जो सॉल्यूशन यहां से शुरू कर दिया 8 के गुणज। तो 8 के गुणज 8 के गुणज क्या होंगे 8 8 निकलना 8 दूना 16 8 के 24 और इसी प्रकार कहां तक जाना है 15 पदों तक। ठीक है। तो यहां से एपी क्या ए बराबर क्या होगा पहला पद 8 डी बराबर 8 और एन बराबर 15। तो इनका योग ज्ञात करना है। इनका योग ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। तो एस एन बराबर तब एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि एन का मान 15 है 15 बटे 2 हो जाएगा। 2 ए का मान कितना 8 8 प्लस 15 माइनस 1 और डी का मान 8 15 बटे 2 8 दूना 16 15 से गया 14 14 और 8 में कितना होगा 8 चौक 12 और 8 एक 8 3 11 112। ठीक है। 116 ये 16 और 112 जोड़ देंगे तो ये 15 बटे 2 गुणा 128 2 6 8 और 1 1 2 और 1 2 से ये भाग देंगे तो 6 और 4 64। 15 का 64 में गुणा करेंगे 15 चौक 60 हासिल 6 15 6 के 90 और 6 96। तो 8 के ऐसे 15 गुणजों का जो योग है
वो 960 होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखेंगे अपन क्या है वो अपने सामने। क्वेश्चन नंबर 14 जो अगला क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात। 0 से लेकर 50 के बीच की जो विषम संख्या है उनको उनका योग ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार कर सकते हैं। 0 से 50 के बीच की विषम संख्या, तो लिख लेंगे 0 से 50 के बीच विषम संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 1 से होगी। 1 3 5 1 3 5 7 और ये कहां तक जाएंगे? 50 तो सम संख्या है, ये 49 तक जाएंगे। 49, तो ये हमारे सामने एक एपी लिखी हुई है। इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि 0 से 50 के बीच कितने पद हैं? टोटल पद 50 है, और विषम संख्या कितनी होंगी? उसके आधे हो जाएंगे, मतलब 25 होंगे। तो यानी हम यहाँ से पदों की संख्या निकाल भी सकते हैं और ऐसे भी सोच सकते हैं कि 50 संख्याओं के बीच का आधा करेंगे तो 25 संख्याएं हमको प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ से ये एक एपी बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। तब पहला पद क्या होगा? पहला पद ए बराबर 1 हो जाएगा, डी बराबर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 2 से बढ़ रही है। और अगर हम पदों की संख्या एन बराबर डायरेक्ट लिख लें, एन बराबर 25, वो भी लिख सकते हैं। और ऐसे नहीं लिखना तो हमको आखिरी पद दिख रहा है, मतलब ए एन दिख रहा है, ए एन बराबर 49 दिख रहा है। तो हम यहाँ से एनवा पद का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ए का मान 1 है, एन का मान निकालना है और डी का मान 2 है, और ये ए एन बराबर 49 है। इस एक को इधर ले आएंगे तो ये 49 माइनस 1 हो जाएगा, और एन माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया 48। और इस 2 को अब इसके नीचे ले आएंगे तो 2, और ये हो जाएगा एन माइनस 1, तो 24 गुना 48। अब इस एक को भी इधर ले आओगे तो एन बराबर कितना होगा? 24 प्लस 1, यानी कि एन बराबर 25। हम डायरेक्ट एन बराबर 25 भी लिख सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से 50 के बीच जो कुल विषम संख्या है वो कितनी होगी? 25 हो जाएंगी। तो एन का मान हमको यहाँ से मिल गया। तो बस तब इनका योग मतलब ए बराबर कितना आया था? 1 आया था, डी बराबर 2 आया था, और एन बराबर हमने निकाला कितना? 25, और अंतिम पद एन बराबर 49, लास्ट पद। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, डी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, क्योंकि एन का मान 25 है, बटे 2, ए का मान 1 और एल का मान 49। ये हो गया 25 बटे 2 गुणा 50। ये 25 गुना 50, 25 से 25 गुणा करेंगे तो 625। तो इन सभी संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा? 625। इस प्रकार से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक, थैंक यू, ओके।